नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धाराएकड़ी मंदसौर से मैं आपका मित्र एडवोकेट सुनील बड़ोदिया। आज मित्रता दिवस है। आप सभी मित्रों को मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हितोपदेश संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है और उस हितोपदेश में एक श्लोक मित्रता से संबंधित आया है। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। उस श्लोक से मैं आज की बात प्रारंभ करना चाहूँगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनौर आनंदम चेतस पात्रम यत् सुख दुखयो स भवेन मित्रेण दुर्लभम ये च अन्ये सुहृत् समृद्धि समये द्रव्य अभिलाषा कुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निक्षाग्रावाम तेषाम च विपतः। इस श्लोक में बड़ी अच्छी मित्रता की भावना बताई गई है और ये बताया गया है कि मित्र जो होता है वो प्रीति रूपी रसायन होता है, यानी कि वो आँखों के आनंद को बढ़ाने वाला होता है। मित्र यदि मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे जो आँखें हैं, हमारे जो नयन हैं, उन्हें बड़ा एक सुकून मिलता है। और ऐसे मित्र जो सुख में भी साथ हो, दुख में भी साथ हो, ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास ऐसे मित्र हैं जो सुख और दुख दोनों में उनके साथ है। इसलिए कहा भी गया है, राजद्वारे च शमशाने यो तिष्ठति सह मित्र। मित्र ऐसा होना चाहिए जो राजद्वार में भी आपके साथ हो और शमशान तक आपका साथ निभाए। इस प्रकार का मित्र होना चाहिए। और आगे इस श्लोक में फिर ये बताया गया है कि द्रव्य अभिलाषा में, पैसों के लालच में, समृद्धि के समय तो कई सारे आपके मित्र बन जाएंगे, लेकिन ऐसे मित्र जो आपकी आपत्ति के समय में आपकी मदद करें, आपत्ति के समय में, संकट के समय में भी आपके साथ रहें, ऐसे मित्र तो निक्षाग्रावा की तरह होते हैं। निक्षाग्रावा कहते हैं कसौटी का पत्थर। सुनार के पास जो एक पत्थर होता है जिसको घिस करके वो स्वर्ण की परीक्षा करते हैं कि स्वर्ण की प्योरिटी कितनी है, स्वर्ण की शुद्धता कितनी है। तो कसौटी के पत्थर से होता है जिस पर सोने को घिस के स्वर्ण की परीक्षा की जाती है। तो ये जो पत्थर होते हैं ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये आम और साधारण पत्थर से बड़े अलग और विलक्षण होते हैं। ठीक इसी तरह से विपत्ति में साथ देने वाले मित्र की संज्ञा भी निक्षाग्रावा की दी गई है। कसौटी के पत्थर के समान उनको बताया गया है जो हर जगह मिलते नहीं हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सबके मित्र कसौटी के पत्थर की तरह ही होंगे जो हर विपत्ति में, हर संकट में आपका साथ देते होंगे। दोस्तों, मित्रता की जब बात आती है तो कुछ मित्रताओं के किस्से इस संसार में बड़े प्रचलित हैं, जिनमें पहला भगवान कृष्ण और उनका बाल सखा सुदामा का। आप सब विदित हैं कि कितना प्रेम, अगाध प्रेम था कि भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और राजा बन के इतने बड़े पद पे पहुंच गए, फिर भी अपने उस दरिद्र और दीनहीन मित्र सुदामा को भगवान कृष्ण ने कभी नहीं भूला। और जब वो मिलने आए तो भगवान नंगे पैर दौड़ कर आए और उससे मिले। दूसरी मित्रता अर्जुन और भगवान कृष्ण की है। और मित्रता भगवान कृष्ण ने इस हद तक निभाई साहब कि भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने उस मित्र अर्जुन के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए ये हमको भगवान कृष्ण से भी सीखना चाहिए। दूसरी हमारे यहाँ मित्रता का जो एक बड़ा ही सुंदर व्याख्यान में भी आता है और कई बार उस चीज़ का जिक्र होता है, वो होता है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता का। दुर्योधन वाकई में हम यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे विचारों का और अच्छे मुद्दे पर दुर्योधन नहीं था, लेकिन जब मित्रता हो गई तो कर्ण को सब पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद भी कर्ण ने कभी भी दुर्योधन से मित्रता को नहीं तोड़ा। मित्रता जिससे हो गई एक बार, हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ संस्कृत वांग में ये कहता है कि मित्र को भी एक सुहृद सम्मत सलाह अवश्य देना चाहिए। 3 प्रकार की सलाह का हमारे यहाँ पर जिक्र है कि एक प्रभु सम्मत सलाह होती है, एक सुहृद सम्मत सलाह होती है, एक कांता सम्मत सलाह होती है। प्रभु सम्मत जो राजाज्ञा की तरह होती है कि भाई तुमको ये काम करना ही है। एक मित्र की तरह सलाह होती है कि भाई मित्र समझा रहा है कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो, इस काम को मत करो। एक कांता सम्मत अर्थात पत्नी या भार्या जो होती है वो भी एक प्रकार की सलाह देती है। तो 3 प्रकार की सलाह का हमारे यहाँ पर जिक्र आया है कि प्रभु सम्मत, सुहृद सम्मत और कांता सम्मत, जो मित्र की भी सलाह होती है। तो कर्ण ने कई बार दुर्योधन को अपने उस सुहृद सम्मत सलाह दी, लेकिन ये अलग विषय है कि दुर्योधन ने उस चीज़ को नहीं माना। लेकिन कर्ण ने मित्रता अंतिम समय तक निभाई और ये पता चल गया कि वो स्वयं पांडु है, ज्येष्ठ पांडु है। उसके बाद भी कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन से अपनी मित्रता को नहीं तोड़ सकता हूँ। तो कितनी सुंदर ता से उन्होंने मित्रता निभाई है। तो ये जो मित्रता के किस्से हैं ना, ये मित्रता के किस्से हमको प्रेरित करते हैं कि हमारी मित्रता भी उतनी ही प्रगाढ़ होना चाहिए। और यदि हमारी मित्रता इतनी प्रगाढ़ नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं हमारी मित्रता में कमी है।
मित्र जो होता है वो आपका सुख दुख में हर जगह साथ देने वाला होता है। और कई दफ़े वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, और उन भाग्यशाली लोगों में एक मैं भी हूँ कि मेरे सारे मित्र जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और इसलिए एक बार कहा भी गया है, शायद मुझे जहाँ तक नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन संभवतः महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हमको किसी व्यक्ति की कसौटी करना हो, किसी व्यक्ति की पहचान करना हो, तो व्यक्ति किस चरित्र का है, कैसा उसका आचार विचार व्यवहार है, तो उस व्यक्ति के बारे में जानने की बजाय उसके मित्रों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो जैसे उसके मित्र होंगे वैसा ही वो व्यक्ति होगा। और मैं इस मामले में गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सारे जो मित्र हैं वो सदाचारी हैं, सेवा करने वाले मित्र हैं। सारे मित्र जो हैं दुर्व्यसनों से दूर हैं और बड़े ही परोपकारी और प्रेम रखने वाले मित्र हैं। तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे सारे मित्र जो हैं वो मित्रता की जो कसौटी है उस पर खरे उतरते हैं, और उसमें श्रेष्ठतम मित्रों में मेरे मित्र हैं। साथ ही साथ मित्रता कैसी होना चाहिए, किस प्रकार की मित्रता होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। दूध और पानी की जो मित्रता है ना, संसार में वैसी मित्रता होनी चाहिए। पानी जब दूध में मिलता है और दूध को अपना मित्र बनाता है तो अपना रंग रूप वगैरह सब खो देता है और वो दूध में ही मिल जाता है, और फिर जैसा दूध होता है वैसा पानी हो जाता है। पानी अपना सर्वस्व, अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है उस मित्र में मिलके, और फिर दूध भी उस मित्रता को निभाता है और कहता है कि पानी तूने अपना अस्तित्व खो दिया तो चिंता मत कर, मैं मेरे मोल तुझे बिकूंगा, जो मेरा मोल होगा ना दूध का, उस दूध के मोल पानी तुझे भी मैं बिकूंगा। तो ये मित्रता होती है। और फिर जब वो दूध बिकता है और कोई उस दूध को गर्म करता है तो गर्म करने पर जल जो होता है उसमें वो वाष्प के रूप में उड़ करके बाहर निकलने लग जाता है, बाहर चला जाता है, वाष्प भाप के रूप में उड़ने लग जाता है। तो जब दूध को ये पता चलता है कि अरे मेरा मित्र तो उड़ के जा रहा है, तो उस मित्र से मिलने के लिए दूध भी बाहर निकलने को तत्पर हो जाता है। वो भी उसकी जो पतीली होती है उस पतीली से बाहर आने की कोशिश करता है अपने मित्र से मिलने के लिए, कि नहीं मेरा मित्र जो है वो मुझसे दूर जा रहा है, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। तो दूर भी बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जैसे ही कुछ छींटे पानी के डाले जाते हैं कि तो उसे लगता है कि नहीं मेरा मित्र वापस आ गया है, दूध वापस अंदर बैठ जाता है। तो ये जो दूध और पानी की मित्रता है, इस प्रकार की मित्रता हो ताकि जीवन में आ, आप हमेशा एक सहारा महसूस कर सकें। और दोस्तों, मित्रों से बढ़िया सहारा कोई नहीं हो सकता है। आपके सुख दुख में हर जगह मित्र सहायक होते हैं, और मैं इस मामले में गर्व महसूस करता हूं कि 19 मई 2020 को जब मेरा और मेरी माताजी का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद मैंने सबसे पहले अपने सभी मित्रों को फ़ोन किया कि इस प्रकार की घटना हो गई। और यकीन मानिए कोरोना का संकट चल रहा था, हर व्यक्ति को यह था कि अस्पताल में आने से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे सारे मित्र जो हैं वो धारियाखड़ी के, मंदसौर के, वो सब लोग जो हैं अस्पताल आए, जो उनसे सेवा बन पाई वो करी। और मेरे कुछ मित्रों ने सिटी स्कैन वगैरह करवानी थी, उसमें ले गए कर गए, और कोरोना की रिस्क होने के बावजूद भी सारे मित्रों ने मेरी मदद करी। और कुछ मित्रों ने आर्थिक मदद की पेशकश भी करी, कुछ मित्रों ने ज़बरदस्ती मुझे आर्थिक सहायता के रूप में पैसे भी देके चलो। मतलब इतना गर्व महसूस होता है यार कि हम मित्रों के मामले में बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इतने अच्छे मित्र मेरे हैं। और मैं आज मित्रता दिवस पर उन सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। और मेरे सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि आपका जैसा प्रेम और स्नेह मेरे प्रति है वैसा प्रेम और स्नेह सदैव बना रहे। और आप सभी मित्रों से भी के प्रति भी मेरी यही शुभकामनाएं है कि आपके मित्र सदैव आपके लिए तत्पर रहें, आपके सहयोग के लिए तत्पर रहें। और जब भी आपको कोई संकट आए आपके मित्र आपकी अवश्य मदद करें, आपके मित्र आपसे जुड़े रहें। और याद रखिए, इस दुनिया में मित्रता रूपी जो धन है वो अमूल्य धन है और उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। तो आप सबको पुनः मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरा ये यूट्यूब मेरा जो वीडियो है ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों ही जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पर मेरे चैनल को वैचारिक प्रवाह मेरा जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो वैचारिक प्रवाह है उसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की आप कृपा करेंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।